सिंध में हुकूमत कायम करें नाज बलोच साहिबा, जरा बता दीजिएगा ये आपको टॉपल करने के इरादों में हैं? पीटीआई, जीडीए और जेयूआई फे और दीगर अपोजिशन अलायंस के साथ और सिंध से आगाज कर रहे हैं, क्या कहेंगी नाज बलोच साहिबा? देखिए, इनका सियासी हक है। ये अगर अलायंस करना चाहते हैं, 10 सियासी जमातें, 12-12 सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसे हर दौर में हुआ है। 10-10 जमातें एक होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं नुकसान पहुंचा सकी। लेकिन इनका सियासी हक है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें हम्म। इनके पास ये इख्तियार है कि ये आपस में मिल बैठे। और बहुत ही मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन एक चीज की मैं समझती हूँ, पॉजिटिव साइन ये कम से कम इनके अंदर दिखाई दे रहा है कि ये कम से कम अब जिनको कल तक गलत अलकाबों से नवाजते थे और जो गलत गलत जुमले कसते थे जलसों में, तकारीर हम्म। में, आज ये कह रहे हैं कि ये इज्तनाब करेंगे, हम्म। आइंदा गुरेज करेंगे इस किस्म के अलकाबात दीगर सियासी जमातों के। कम से कम जो जेयूआईएफ के सरबराह हैं, उनके मुखालफत में इस किस्म की नारेबाजी नहीं करेंगे। हम्म। क्योंकि ये वो रवैया था जो कि नफरत फैलाने वाला रवैया था, जिसके खिलाफ सबने इनको हमेशा समझाया कि इंतशार और नेगेटिव एटीट्यूड को खत्म किया जाए। बाकी इनका सियासी हक है, ये 10 जमातों से इत्तेहाद करें, 5 जमातों से इत्तेहाद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ए कमिटेड पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से आप देखें, और सिर्फ जलसों की बात नहीं होती, जलसे तो बहुत बड़े बड़े लोग कर भी लेते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट होता है वोटर्स के अंदर, आप जब वोट में देखते हैं वोटों की जो ताकत है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ये 10-10 सियासी जमातों का भी इत्तेहाद जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। यही लेकिन तो फिर भी यही मैं तो दोबारा ये मसला कहूंगी है, कि पीटीआई का यही तो जी बयानिया है नाज बलोच साहिबा। वो कहते हैं कि कराची जी समेत सिंध में सीटें हमारी थीं, लेकिन वो दिलवा दी गई पीपल्स पार्टी को। यही तो उनका मसला है धांधली का, जो अब केस लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट देखिए, में। अगर ये देखिए ये बात गरीब है। देखिए, ये तो बहुत आसान होता है कहते हैं ना, अगर इस तरह से तो फिर हम केपीके के इलेक्शंस को ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दीगर सियासी जमातें नहीं मानती केपीके के इलेक्शंस को। तो हम्म। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वहां तो इनकी हुकूमत में कोई धांधली नहीं हुई, वहां तो किसी ने जो है इनको नहीं जिताया बकौल इनके, और बाकी दूसरे सूबों में जहां ये हार जाते हैं वहां पे ये समझते हैं कि इनको हराया गया है। तो मेरा ख्याल है ये जो एक इलेक्शंस के अंदर एक स्पिरिट होता है, ठीक है, हमें पता है हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उसके अंदर बहुत शदीद बेहतरी की जरूरत है। ठीक। हर सियासी जमात को कहीं ना कहीं हमें एतराजात रहते हैं, और कहीं बजा होते हैं, कई एतराजात जो है कहीं पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की बुनियाद के ऊपर एतराजात होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए दूसरों ठीक। की सच्चाई को, ठीक। हकीकत को ठीक। और रियलिटी को ठीक। एक्सेप्ट कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम वोट देती है, मौका देती है। इस दफा तो आप देखें कि शहर ये कराची जो ने ये जो मेयर वोट का कराची गुरूर दी है, पाकिस्तान ये पीपल्स जो पार्टी वोट को। का गुरूर और फखर है पीपल्स पार्टी का सिंध में, इस पे अताउल्ला खान साहब से सवाल करेंगे। लेकिन जो अताउल्ला खान ने कहा, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि जी सिंध में हमारे नंबर हैं, हम हुकूमत बना सकते हैं, आज भी बना सकते हैं अगर धांधली ना की जाए। और ये मुबैना धांधली का जो नैरेटिव है, सुप्रीम कोर्ट ने अब केस लगा लिया 28 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए या सियासी जमातों को आपस में बैठ के कोई हल निकालना चाहिए? देखिए, धांधली का जो मसला है, ये तो डेफिनेटली इसके लिए तमाम सियासी जमातें जो है वो मुत्तफिक हैं कि इलेक्शंस साफ और शफाफ और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि आने वाले इलेक्शंस में कम से कम लोगों को, ये सियासी जमातों को ये ग्रीवेंस ना हो कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो इस पे तो आई थिंक कि कोई कबाहत नहीं है, और हर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जो जमहूरियत पे यकीन रखती है वो इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए सपोर्टिव रहेगी। दूसरी बात ये है कि जो पीटीआई के मेरे भाई हैं, अ, वो गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है कभी इंतकामी कार्रवाई करने की, और ना हमने की। हाँ, हम खुद विक्टिमाइज रहे। जब जब पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, विच हंटिंग हुई, हमारे साथ जातियां हुई हैं। हमारी पिछली जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो फ्रंट बेंचेस पे बैठे हुए हमारे तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स को 2-2 साल के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक जारी नहीं किए जाते थे। ये मेरे भाई पार्लियामेंट में होते थे। उस वक्त इनको शायद नहीं एहसास हो रहा होता था कि ये नाइंसाफी है। सीनियर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को प्रोडक्शन ऑर्डर 2-2 साल जारी ना करना, किसी के ऊपर कोई केस डाल देना, किसी पे मंशियात डाल देना, हम्म। किसी के ऊपर कुछ, खवातीन तक को नहीं छोड़ा गया। फरियाल तालपुर साहिबा के साथ क्या कुछ किस किस्म का नारवा सलूक नहीं किया गया। ईद की रात को उन्होंने कहा अरेस्ट करो, चाहे एमएस को भी तब्दील करना पड़े। तो इंतकामी कार्रवाई उसको कहते हैं। पीपल्स पार्टी खुद कभी लेकिन इंतकामी लेकिन कार्रवाई पे ना यकीन नाज रखती साहिबा, है। अगर आज पीटीआई का जी यही मौकिफ है, यही दुखड़ा है जो आपका माजी में था, अगर उनका भी यही शिकवा है, तो फिर वो जायज है?
मैं इसको ज़रा करेक्शन कर दूँ। देखिए 9 मई का जो वाक़या था, 9 मई का स्या दिन जिसके अंदर जलाओ, घेराव और तोड़-फोड़ की गई, जिस तरह से सरकारी इमारतों को, दफ़्तरों को जिस तरह से जलाया गया, जो जलाओ, घेराव और इंतशार की गंदी सियासत की गई, उसके अंदर जो-जो मुलव्विस थे डेफ़िनेटली उनको उनको उनके खिलाफ़ तो एक्शन होना ज़रूरी था और वो पूरे हम्म, पाकिस्तान भर में हुआ है। अब ठीक। ये तो नहीं हो सकता था कि आप धावा बोल दें, इस्लामाबाद में जाके दरख्त तक जला दिए जिन्होंने, बेहिसी का आलम आप देखें और उसके बाद आके कहें कि जी केपीके से धावा बोलेंगे, केपी की पुलिस लेकर आ जाएँगे, तो इस किस्म की सिविल नाफरमानी की तहरीक करेंगे, लोगों को कहना कि रेमिटेंस ना दो। ये वो चीज़ें जो मुल्क के खिलाफ ठीक। अगर आप करें, फिर आप अगर इदारों के खिलाफ सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर ठीक। जगाने की कोशिश करें, तो ये एक खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेलने की जो गंदी सियासत की गई, उससे मैं समझती हूँ इनको पहले ही इज्तनाब करना चाहिए था। बहुत बेहतर है कि अब उनको रियलाइज़ेशन अगर हो गई है, तो अच्छी बात है। सियासत में कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ औरों की गलतियों से सीखते हैं। मेरा ख़्याल है पीटीआई शायद अपनी गलती से अगर अब भी सीखने की कोशिश ठीक। कर रही है, तो ये अच्छा है, इनको ठीक। सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। लेकिन इनके ऊपर जो इंतकामी कार्रवाई का ये रोना रो रहे हैं, वो इंतकामी कार्रवाई नहीं है। वो 9 मई के जो वाक़यात हैं, उनके ऊपर जो-जो लोग मुलव्विस थे, डेफिनिटली दे विल हैव टू ठीक। फेस द लीगल ठीक। कॉन्सिक्वेंसेस। अ, हमने कोई ज़ाती दुश्मनी किसी के ठीक। साथ नहीं